नमस्कार फ्रेंड्स सवाल ये है कि क्या टाटा पावर यहाँ से एक मल्टी वेगा रिटर्न बना करके दे सकता है। क्या टाटा पावर में अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या फिर अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं तो आप इस स्टॉक से एग्जिट करके दूसरा स्टॉक खरीद लें। फ्रेंड्स देखिए, कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, और देखिए क्वेश्चंस आए भी क्यों ना हो, क्योंकि देखिए किसी स्टॉक में अगर आप 1 से 2 साल तक फंसे रह जाते हैं तो निश्चित ही क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आने ही लगते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि आखिर इस स्टॉक में यानी कि टाटा पावर के स्टॉक में हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पे अगर हम इसके करंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना 206 रुपये 60 पैसे के आसपास अभी करंट मार्केट में ट्रेड कर रहा है। 0.14% की गिरावट दिखा रहा है। यहाँ अगर इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 7% का निगेटिव रिटर्न बना करके दिया है। अगर 1 साल की बात करें तो कितना, तो देखिए जहाँ पे भी स्टॉक था लगभग वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैक्सिमम रिटर्न अगर देखे जाए इस कंपनी के तो देखिए यहाँ पे लगभग आपके पैसे को 2000% यानी कि 2000% तक का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन यहाँ अगर हम इसके बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न देखते हैं तो कितना आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बॉटम से टॉप तक का रिटर्न देखें तो लगभग आपके पैसे को कितना दिया है, तो देखिए 6000% के आसपास दिया है। आप देख सकते हैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पे 6000% कोई मामूली बात नहीं होता है फ्रेंड्स। 6000% आपके पैसे को कर दिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करके चलना चाहिए। अब हाँ, वही रहा सवाल कि अभी थोड़ा सा स्टॉक्स भाग नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको इस स्टॉक में, कब खरीदना पड़ेगा, या फिर इस स्टॉक से एग्जिट हो करके कोई दूसरा स्टॉक ले लें। तो देखिए बने रहिएगा वीडियो में, समय देंगे तभी पूरा समझ में आएगा। अदरवाइज स्टॉक के नाम जान के और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और उस स्टॉक में या तो आप फंसे रहेंगे लंबे समय तक, और या तो लॉस बुक करके उस स्टॉक से निकल जाएंगे, बोर हो गए निकल जाएंगे। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा हम आपको क्या बताना चाहते हैं, बारीकी से आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए फ्लैट थोड़ा सा भागा था तो उतना गिरावट हुआ, फिर यहाँ से तेज़ी, फिर यहाँ तेज़ी, यहाँ गिरावट, फिर ऐसे ऐसे स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन फेज में था, गिरावट देखते हुए मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ से गजब की तेज़ी दिखाया स्टॉक ने, और कितना यहाँ पे तेज़ी देखना, लेकिन यहाँ से फिर गिरावट देखने को मिल गई। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर तेज़ी दिखाता है तो निश्चित ही गिरता है। तो देखिए अब देखिए, अगर ये स्टॉक यहाँ पे था तब तो कोई नहीं बाई किया, तब तो इसको सब इग्नोर मार के चल रहे थे। स्टॉक यहाँ पे भी गया, कोई नहीं बाई किया, यहाँ पे फिर आ गया, फिर कोई नहीं बाई किया, फिर स्टॉक ऐसे ऐसे था, यहाँ पे कोई नहीं बाई कर रहा था, क्योंकि कह रहे थे यार तो स्टॉक गिरते ही जा रहा है, इसमें हम क्यों बाई करें। लेकिन यहाँ से स्टॉक जैसे ही बाई किया, सबको पता चला कि अरे यार टाटा मोटर का मतलब टाटा पावर का स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चलो उसको खरीद लो, आने वाले समय में मल्टी वेगा रिटर्न देगा। और लोग क्या किए, लोग यहाँ पे खरीद लिए, सबसे हाई मतलब सबसे टॉप प्राइस पे खरीद लिए। तो देखिए अब ऐसे आप खरीदेंगे तो आपको लॉस होगा ही। आपको कहाँ खरीदना चाहिए था, या तो यहाँ खरीदें, या तो यहाँ खरीदें, या तो यहाँ खरीदें, या तो यहाँ खरीदें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर के प्राइस में खरीद लेंगे तो निश्चित ही आपको लॉस तो होगा ही होगा, और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो उसमें 2 4 5 साल फंसे रहेंगे, तब जा कर के आपका जो प्राइस है वहाँ तक आ पाएगा। तो देखिए पूरा कहानी यहाँ से शुरू होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर कौन सा होता है, वो होता है कब स्टॉक में एंट्री करना है, जी हाँ फ्रेंड्स, और कब उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना है। अगर ये आपको आ गया तो मैं यहाँ पे सीना ठोक के कह रहा हूँ कि कोई माई कलाल नहीं है आपको स्टॉक मार्केट से लॉस कराने वाला, बल्कि आपको हमेशा प्रॉफिट होते रहेंगे। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है, कब उसमें एंट्री करना है, यानी कि कब उस स्टॉक को बाई करना है।
अब ये नहीं कि यहाँ स्टॉक भाग चुका है तो यहाँ पे ले लो, यहाँ स्टॉक भाग चुका है तो यहाँ पे ले लो, जी नहीं। लेना कब है, सही समय। तो कैसे पता चलेगा आपको, उसके लिए टेक्निकल फंडामेंटल बिजनेस जो भी हो उसके देखने पड़ेंगे, टेक्निकल चार्ट पे देखने पड़ेंगे कि आखिर टेक्निकल इसका कैसे है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि बिना मेहनत किए आपको पता चल जाए सही लेवल किसी स्टॉक का कि कहाँ बाई करना है, तो हमारे फेसबुक मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बात को समझिएगा, बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्ट आने वाली है, तो आप इसको समझिएगा। अब इसके चलिए थोड़ा सा हम फंडामेंटल पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इसके फंडामेंटल पे, मतलब फंडामेंटल कैसे हैं, फंडामेंटल बढ़िया है कि नहीं, बिजनेस कैसा है इसका, सारे चीज़ से डिटेल में हम आपको जानकारी बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसके हम बिजनेस पे नज़र डालेंगे। बात करें तो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा पावर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इंडिया के पावर इंडस्ट्री में टाटा पावर का अनुभव बाकी कंपनियों से बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इस पे लोग खास तरह से विश्वास भी करते हैं। हम बात कर ले इसके बिजनेस मॉडल की, तो यहाँ पे रेवेन्यू यानी कि बात करें तो पावर जनरेशन से कितना आता है, तो 64% रेवेन्यू आता है। और बात कर लेते हैं इसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, तो यहाँ पे लगभग लगभग 35% के आसपास रेवेन्यू आ जाता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि कुल उसके बाद से 35% इससे आ जाता है और 1% रिन्यूएबल एनर्जी से रेवेन्यू आ जाता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है, अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होते हैं इसको। आने वाले समय में ये मतलब कैसा रह सकता है इसके बिजनेस, उसके लिए सबसे पहले हम आपको फंडामेंटल पे लेके चलते हैं, यानी कि फंडामेंटल इसके कैसे है। अगर हम इसके मार्केट कैप की अगर बात करें तो 66,000 करोड़ के आसपास है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 12% के आसपास अच्छे खासे माने जाएंगे। ROE 13% के आसपास। फेस वैल्यू ₹1 और डिविडेंड 1% के आसपास देता है, तो ठीक ठाक माना जाएगा। यहाँ पे हाई और लो की बात करें तो हाई इसका ₹251 के आसपास है, लो इसका ₹182 के आसपास है, यानी कि अभी ये स्टॉक अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ इसके पॉजिटिव निगेटिव देख लेंगे। तो यहाँ अगर बात करें तो CAGR बात करें तो 5 साल में 45% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। 31% के आसपास डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है, हेल्दी डिविडेंड, प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो 3 साल में 9% के आसपास है, जो कि थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के खराब और बढ़िया चीज़ तो आते ही रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पीयर कंपेरिजन में अगर देखे जाएँ तो यहाँ पे कौन कौन स्टॉक है, NTPC है, पावर ग्रिड है, अडानी ग्रिड, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, तो ये सब इसके मतलब क्या बोलते हैं, कंपेरिजन इसके कंपटीशन में है। यहाँ पे देखिए कौन है और बता दें आपको, NHPC लिमिटेड कंपनी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि देखिए, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो इसको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये स्टॉक ऐसे ही प्रॉफिट में आ जाएगा, इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसके सामने देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ईयरली बेसिस पे देखते हैं इसके सेल्स। अब आप सोचेंगे कि ईयरली बेसिस पे क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए खरीदना है, तो ईयरली बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है कि उसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सब कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रोथ डाउन, 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 ग्रोथ, ग्रोथ, फिर ग्रोथ, फिर ग्रोथ, फिर ग्रोथ, मतलब यहाँ से स्टॉक ग्रोथ करते हुए देखने को मिला है। चलिए, सेल्स तो कुल ठीक ठाक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्रोथ डाउन, ग्रोथ डाउन, फिर ग्रोथ, फिर ग्रोथ, तो यहाँ से ये स्टॉक भाग रहा है, मतलब बढ़िया इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ रहा है। और बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सेम वही हाल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। या नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, नेट प्रॉफिट भी सेम वही हाल है, देख ही सकते हैं। और अगर हम बात करें, जब फ्रेंड्स अगर बात करें इसके EPS, तो देखिए यहाँ पे EPS ₹0.62 के आसपास हुआ करते थे, फिर 2.45, फिर 3.31, 8.90, तो यहाँ से फिर डाउन हो गए थे और बढ़ कर के कितना, तो 10%, मतलब 10-11 रुपये के आसपास हो गए हैं। तो EPS में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 5%, 5 साल में 15%, 3 साल में 24%,
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 39%, 5 साल में 46%, 3 साल में 135%, बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक के CAGR की बात करें 10 साल में 9%, 5 साल में 21%, 3 साल में 83%, बहुत शानदार, वेरी गुड है। और 1 साल में 9% के आसपास माइनस में है। तो कुल मिलाकर के बेहतरीन, हर एक चीज़ के फंडामेंटल दिख रहे हैं। देखिए कहीं कहीं निगेटिव दिख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ये नहीं कि स्टॉक में कुछ निगेटिव है तो उसको एग्जिट कर दिया, उसमें एंट्री ही नहीं किया, उसको खरीदा ही नहीं, और जब बढ़ गया तब आप चिल्लाएंगे कि अरे यार काश मैंने इसको पहले खरीद लिया होता। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 5%, 5 साल में 6%, 3 साल में 9%, लास्ट ईयर इसका 13% के आसपास है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे अगर बात करें रिजर्व, मतलब कंपनी के रिजर्व कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे रिजर्व देखिए, यहाँ बढ़ा है, यहाँ घटा है, फिर यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आपको। अब देखिए इसके एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट भी यहाँ पे देखिए 70, 82, 81, 84, 89, 98, 1,12,00,000, 1,28,00,000। तो ग्रोथ ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर जो मेन चीज़ है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रमोटर्स इसमें कांस्टेंट 46%, पब्लिक FII इसमें 10,85, मतलब 11% के आसपास रहा करता था, अभी कितना है 9,45, मतलब अभी भी ट्रस्ट है इस पर, मतलब बना है स्टॉक। देखिए प्रॉफिट बुक किए होंगे उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पे 9 यानी कि 10% के आसपास है। DIA कितना था 25% के आसपास, अभी 14% के आसपास है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक माने जाएंगे, अभी भी स्टॉक में बने हुए हैं। यहाँ पे आपको बताएं पब्लिक 15% के आसपास थी, बढ़ करके 29% के आसपास हो गई है, यानी कि पब्लिक भी इसमें माल अपनी बढ़ा रही है। और घटाए कौन है, तो ये FII और DII। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये लोग बने हुए हैं, हम इससे रिलेटेड हमेशा अपडेट लेकर के आते रहेंगे। अभी इसमें 23% के आसपास यहाँ FII और DII है, तो इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा चार्ट पे क्लियर आएगा समझ में कि आखिर कब इसको बाई करना है, कब तक होल्ड करना है, जिससे कि आपको मल्टीवेगर रिटर्न मिल जाए। चार्ट ओपन कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्टॉक कब खरीदना है। देखिए जैसा कि हमने बताया, देखिए यहाँ से फ्लैट था स्टॉक, या तेज़ी, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ फ्लैट देखने को मिला था, फिर यहाँ से शार्प मूव लगाया था और यहाँ गिर गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से स्टॉक जरूर भागेगा। कोई भी स्टॉक हो उनका यही नेचर होता है, बढ़ते हैं गिरते हैं, बढ़ते हैं गिरते हैं। लेकिन हाँ देखिए अब ऐसे स्टॉक नहीं जो यहाँ बढ़ गए, यहाँ इतना गिर गए, फिर यहाँ बढ़ गए, इतना गिर गए, फिर यहाँ बढ़ गए, इतना गिर गए, तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये स्टॉक जैसे कि इसका चार्ट देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो ये बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मतलब कब आपको खरीदना चाहिए, तो देखिए ये 27 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो ये स्टॉक आएगा नहीं, ये तो भूल ही जाइएगा। अब यहाँ पे आपको देखने का मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ तक स्टॉक अभी गिर सकता है। तो कुल मिलाकर के इसके हम मंथली चार्ट फ्रेम ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ से इसको हम डाउन ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ से अगर ड्रा करेंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से अगर हम ड्रा करेंगे तो ये यहाँ पे जा कर के मिल जाएगा। ये परफेक्ट लाइन बन रही है। अब देखिए इससे नीचे आया था, यहाँ पे इससे नीचे आया था तो गिरावट थी, लेकिन फिर रिकवर कर लिया। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इसमें तेज़ी बनेगी ही बनेगी। आपको लेने का सबसे बेस्ट पॉइंट हम बता रहे हैं, बेस्ट अभी 200 के आसपास आप इसको बाई कर सकते हैं। फिर नीचे में और 196 के पास 190, मतलब ये सब चीज़ लेवल लेने वाले हैं। ऊपर कब तक जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टॉक भागने के मूड में है। अब कब भागेगा, अब तो ये समय बताएगा, क्योंकि देखिए मार्केट का भी मूड माहौल सही होना चाहिए, तभी स्टॉक ग्रो करते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिजनेस और फंडामेंटल बेस्ट स्टॉक है, इसमें आप खरीद करके चल सकते हैं।